चाहते हो तुम दीपक? अब क्या चाहते हो तुम? देखो प्रिया, मैं एक और कोशिश करना चाहता हूँ। तुम्हारे जरिए मैं नितिन तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसकी नज़र में न कभी मेरी कोई हैसियत थी और न कभी होगी। वो मुझे एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान समझता है और इस बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकता। और कह भी कह सकते हो तुम। ये जो आज़ादी दी गई है तुम्हें, ये सिर्फ नितिन की वजह से, वरना अभी तक तो तुम जेल में सड़ रहे होते। और उसने तुम्हें माफ इसलिए किया है दीपक, क्योंकि तुम भी एक बच्ची के बाप हो और एक औरत के पति हो। अच्छा, तो फिर वो उस औरत से क्यों मिलता है? क्या बकवास कर रहे हो? नितिन के बारे में कुछ कहने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना चाहिए। 1000 बार सोचा मैंने, और 1000 बार सोचने के बाद जब मुझे राहत नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पास आ गया। नितिन निशा से मिला था। वजह कुछ भी हो सकती है प्रिया, और मैं उस पर शक भी नहीं करता अगर उसने मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश नहीं की होती। तुम ही मुझे बताओ कि मेरी बीवी मुझसे झूठ क्यों बोलना चाह रही थी? वो मैं कैसे कह सकती हूँ? कम से कम ये तो जान सकती हो कि इस बात में कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना, देखो 4 कदम पर तुम्हारा घर है और नितिन शायद घर पर हो। जो सवाल मैंने निशा से किया था वही सवाल तुम उससे करो। अगर उसने इनकार कर दिया तो सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। सच्चाई सिर्फ इतनी है दीपक कि मैं नितिन पर जरे के बराबर भी शक नहीं कर सकती। वो इंसान जो इंसानियत की हदों से भी ऊंचा है, उस पर शक करने का गुनाह मैं नहीं कर सकती। और वैसे भी ये काम तुम्हारा है जो तुम हमेशा से करते आए हो। और नितिन ने मुझे अपने प्यार की वजह से नहीं, तुम्हारे धोखेबाजी की वजह से अपनाया है, और वो मेरे लिए एक देवता के समान है। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन मैंने तुम्हारी निगाहों में शक का बीज देख लिया है प्रिया। तुम्हारी यह दलील इस बात की गवाह है कि तुम इस बात पर यकीन करना चाहती हो कि शायद नितिन ऐसा नहीं कर सकता। अरे शक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखो यार, मैंने अपनी एक ऐसी इमेज बना के रखी है कि कोई चाहते हुए मुझ पर शक नहीं कर सकता है, समझे? इसीलिए डोंट वरी एट ऑल, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। ऑलराइट, बाय। ओह डार्लिंग, तुम अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं डर रहा था कि अगर तुम्हारे आने से पहले हमारी बेटी जाती तो क्या होगा। क्यों? तुम तो जानते हो ना उसे कैसे संभाला जाता है, कैसे खिलाया जाता है और कैसे सुलाया जाता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा नितिन, तुम फोन पे किससे बातें कर रहे थे? फोन पे अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था मैं। नितिन, हाँ? तुम इन दिनों निशा से मिले थे ना? नहीं, हाँ एक्चुअली वो डार्लिंग मुझे गुस्सा आ गया था और मैं गुस्से में पुलिस चौकी चला गया। वहीं उससे मुलाकात हुई मेरी। आई जस्ट सॉरी टू हर, दैट्स इट। क्यों? तुमने उससे सॉरी क्यों कहा? कम ऑन यार, एटलीस्ट तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि खुराना के हाथों से उसी ने हमारी बेटी को बचाया है। लेकिन उसके बाद तुम्हें उससे मिलने की क्या जरूरत थी? जब मैंने उसे सॉरी कह दिया था तो? और तुम्हें उससे ताल्लुकात रखने की क्या जरूरत है? देव से क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या चाहती हो? मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ नितिन। किससे बातें कर रहे थे तुम अभी? तुम्हारी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि उस तरफ फोन पे कोई क्लाइंट नहीं बल्कि निशा है। प्रिया, तुम शक कर रही हो मुझ पर शक कर रही हो? अरे कुछ कहने से पहले सोचा करो क्या कह रही हो तुम। उस आदमी पर शक कर रही हो जिसकी जिंदगी में अगर तकलीफें आई हैं तो सिर्फ तुम्हारी करनियों की वजह से, जिसने तुम्हारी तकदीर में लिखे हुए हर दर्द को बांटा है, समझा है। तुम शक कर रही हो उस पर? बहुत अच्छा कर रही हो तुम। कीप इट अप। मैं क्या करूं नितिन? इतनी दुआओं से मांगा है तुम्हें, और अब मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। ए प्रिया, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मुझे खो दोगी? You will never lose me। अरे तुम्हारी दुआओं ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। I'm sorry नितिन, मुझे माफ कर। अच्छा बाबा, तुम्हें माफ कर दिया। देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूं? नहीं ना? बस अपने यकीन को और पुख्ता करो। किसी की झूठी बातों से इस यकीन को तोड़ो नहीं। सच्चा प्यार करने वालों के बहुत दुश्मन होते हैं प्रिया। तुम ठीक कह रहे हो। मैं खुद पर यकीन करने की कोशिश करूंगी।
That's a good start. नहीं नितिन, ये शुरुआत अच्छी नहीं है। मैं कोशिश करूंगी इसलिए कहा था कि तुम्हें एतराज होगा, लेकिन तुमने नहीं किया और मेरे शक को और कायम कर दिया। तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे से मैं बेइज्जत होकर लौटी हूं। तुमने अपना जहर अपने भतीजे के दिमाग में भी भर दिया। अरे सच्चाई जाने बगैर वो कितनी बुरी तरह से पेश आई। अगर तुम्हारा लिहाज नहीं होता ना, तो मेरा तो हाथ ही उठ जाता उस पर। निवेदा, अगर वो मेरी बेटी होती तो शायद मेरा भी हाथ उठ जाता है। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कहीं जा रही हो? हाँ, मैं वापस लौट रही हूँ उस इंसान के पास जिसके आखिरी वक्त में भी तुम उसे माफ नहीं कर रही। मैं इंदर की बात कर रही हूँ जया। क्या हुआ इंदर को? उसकी तबीयत खराब है ये तो मुझे पता है, लेकिन इतनी जिल्लत सहने के बावजूद मैं ये मैसेज छोड़ के आई थी कि जया से कह देना इंदर उसका इंतजार कर रहा है। इंतजार? तुमसे माफी मांगे बगैर ना तो वो बॉम्बे आने के लिए तैयार हैं और ना अपना इलाज कराने के लिए। जिस वक्त इंदर मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं बहुत दुखी हुई। मैंने सोचा मैं इस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। उनकी हालत देखकर नफरत मेरे दिल से बिल्कुल निकल गई है। मैं सोचती हूँ अब और तकलीफ नहीं दूँ। यही इल्तिजा लेकर मैं तुम्हारे पास भी आई थी। तुमने डाडा को तो मना कर दिया। मैं जानती हूँ तुम मुझे मना नहीं करोगी। तुम ठीक कह रही हो निवेदा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं डरा, जया नहीं आएगी। मैं खाम खा उससे उम्मीद लगाए बैठा हूं। अगर उसे आना होता तो आपके कहने पे भी तो आ सकती थी। बेटा, मेरे और निविदा के कहने में बहुत फर्क है। देखो, जो निविदा के अंदर दर्द है वो मेरे अंदर नहीं। जब निविदा अपने गमों का गला घोट सकती है तो जया ऐसा क्यों नहीं कर सकती? छड़ा, आप समझ रहे हैं कि जया सिर्फ इसलिए मुझे माफ कर देगी क्योंकि मेरी ये हालत है? क्या हालत है तुम्हारी? यही कि मैं मरने वाला हूँ। खबरदार, बंद करो ये मनहूस बातें। जब देखो ये मरने मराने की बातें करते रहते हो। बेटा, व्हाई डू यू थिंक सो नेगेटिव? जया मेरी बेटी है, मैं उसे जानता हूं। बेटा, वो बहुत नर्म दिल है और मुझे पूरा यकीन है कि निविदा के कहने पर जया यहां जरूर आएगी। काश डैडा, काश मैं भी आपकी तरह अपनी उम्मीदों पे कायम रह पाता। मैं तो चाहता हूं कि एक बार उसे अपनी आंखों के सामने देख के यकीन कर लूं कि उसने मेरी पिछली सारी गलतियों को माफ कर दिया है। बस। बेटा, ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं होता इंदर। वो किसी की सच्ची ख्वाहिश को इस तरह से ठुकराता नहीं। और पश्चाताप से बढ़कर और कोई सजा नहीं है जो कि तुम भुगत चुके हो। बेटा, अब तो वक्त है अपनेपन का, बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा करने का। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। देखना इंदर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। काश डैडा आपकी बात ही सच हो जाए।
कैसी हो प्रिया? इस बेतुके सवाल का मतलब हमारे बीच में सवाल पूछने का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। जाकर अपनी बीवी से पूछो कि उसका क्या हाल है, और यहाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो प्रिया, जो कुछ हो रहा है या फिर जो कुछ हो चुका है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, उसमें मेरा कोई दोष नहीं प्रिया। मैंने जो गुनाह किया था उसकी माफी मैं मांग चुका हूँ। फिर अब तुम लोग मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? सजा तो तुम्हें तुम्हारी बीवी दे रही है। मेरे पति के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर वो तुम्हें वही तकलीफ देना चाहती है जो तुमने कभी मुझे दी थी। नहीं प्रिया, ये बात मैं कतई नहीं मान सकता। मेरी बीवी इस तरह की औरत नहीं है कि किसी शादीशुदा मर्द के साथ संबंध बनाए। ओह, तुम उसका बचाव कर रहे हो या मुझे गाली दे रहे हो? याद रखना दीपक, कुदरत ने तुम्हारी तकदीर में वही तकलीफें लिख दी हैं जो तुमने कभी मुझे दी थी। मैं तो खुद को समझ लूंगी क्योंकि नितिन ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए हैं, लेकिन जब तुम सोचोगे कि तुम्हारी बीवी क्या गुल खिला रही है तब तुम्हें पता चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? हे भगवान, ये मैं गुस्से में क्या कह गई? मैं तो कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती कि नितिन भूल से कभी दूर हो जाए, किसी और के बारे में सोचे भी। कितना प्यार दिया है उसने मुझे और मेरी बेटी को। बस बेब्स, बस आई एम नॉट गोइंग। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन। यस, और थोड़ा सा और है। हो गया भाई, थोड़ा सा और। गुड बॉय। तुम तो एकदम बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हो मुझे। अपने हाथ से खाना खिलाती हो, अपने हाथ से दूध पिलाती हो। क्या है ये? अभी लोरी सुना के सुला दो मुझे। बीमार और घायल आदमी बच्चे जैसा ही होता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रख सकता। डू यू अंडरस्टैंड? और उसे दूसरों की देखरेख की जरूरत होती है। बेब्स, तुम मुझे घायल कह रही हो या अपने आप को दूसरा? ना तो मैं तुम्हें घायल कह रही हूँ और ना ही अपने आप को दूसरा, बल्कि मैं तो भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे तुम्हारी सेवा करने का मौका दिया है। वरना तुमने कभी खुद के बारे में सोचा है? हमेशा दूसरों के लिए जीते हो, कभी इसका भला कर, कभी उसकी मदद कर, और फिर मुझे ही देख लो, क्या क्या नहीं किया तुमने मेरे लिए। मुझे प्यार दिया, खुशी दी, नई जिंदगी दी, इज्जत दी, और सबसे बड़ी बात, मुझे मांग का सिंदूर दिया और मेरी बेटी को अपना नाम दिया। और फिर मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? इसलिए अब ये मेरा फर्ज ही नहीं बल्कि मेरा हक है तुम्हारी सेवा करना। बस 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 बेबी, बस करो, मुझे शर्मिंदा मत करो यार। मुझे लगता है मेरे इस घायल होने से तुम बहुत खुश हो। तुम्हें लगता होगा कि अच्छा हुआ जो नितिन बीमार हो गया, कम से कम उसकी सेवा करने का मुझे मौका तो मिल रहा है ना? तुम हर बात की टांग क्यों पकड़ते हो? उल्टा क्यों सोचते हो? अरे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग यार। कम ऑन बेबी, सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। अच्छा भाई, और सेवा करो मेरी, और खाना खिलाओ, और दूध पिलाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नाराज क्यों होती हो यार? और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी बातें बुरी लगती है। तुम हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हो? ओके बाबा, सॉरी, लेकिन मैं नेगेटिव कहाँ सोच रहा हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक फूल जैसी बच्ची मेरी बेटी बन के आएगी। सच प्रिया, ये जो मुझे नया जीवन मिला है ना, ये सिर्फ निशिता की वजह से है। जानते हो, जब मैं बेहोश था तो उस बेहोशी के आलम में मुझे उसी बच्ची का चेहरा दिखाई देता था, जैसे कि वो मुझसे कहती हो, पापा लौट आओ, पापा मुझे तुम्हारी जरूरत है, पापा प्लीज मेरे पास। और देखो ना, मैं लौट आया निशिता के पास, अपनी प्रिया के पास। I love you, नितिन। I love you too. हे भगवान, हमारे प्यार को किसी की नजर न लग जाए। अरे डैडा, आप भी क्या? चुपचाप दूध पी लो। दूध पियोगे तो जल्दी अच्छे हो जाओगे। जिसने सारी सारी रात शराब पी हो, वो अगर शराब छोड़ भी देना तो दूध नहीं पी सकता।
मुझे अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है नेडा। जरूरत कैसे नहीं है इंदर? तुम दूसरों की कोशिशों को इस तरह से नाकाम नहीं कर सकते, समझ गए? नेडा, दूसरों की कोशिश का कोई अंजाम भी तो निकले। मैं जानता हूं कि जया के लिए मेरी जिंदगी की अहमियत कभी भी नहीं थी, तो फिर मौत की अहमियत। मेरे बारे में कुछ कहा? जया, जया आ गई। इंदर, इंदर तुम गलत निकले, मेरी बेटी आ गई। आओ जया, शाबाश। इन्होंने हमेशा हर किसी को गलत ही समझा है। खुद को सही समझने का मौका भी तो नहीं मिला कभी। इंदर, कम से कम। बस बेटा बस, अब हो गई ना उम्मीदें पूरी। अब बाकी की उम्मीदें शहर में जाके पूरी कर लेना। हाँ नेडा, लेकिन जब तक जया अपने मुंह से मुझे माफ नहीं करती थी तब तक। इंदर, मेरी मौजूदगी ही बहुत कुछ कह रही है। समाज से बोलने की जरूरत है क्या? हाथ में कुछ चला गया। नहीं, आपको छुपा रही हैं। नहीं तो मुझे मालूम है आपको छुपा रही हैं उन बातों को जिन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो वैसे भी मैं आपका होता कौन? ऐसे क्यों कहते हो बेटा? तुमने और तुम्हारे पिताजी ने जितना इंदर का ख्याल रखा है, शायद हम लोग नहीं रख पाते। अब उनका परिवार आ गया है, वो बॉम्बे जाएंगे और उनका इलाज शुरू होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर आप इतनी उदास क्यों हैं? बस यूं ही। किससे छुपाती हो? निवेदा, तुम अपनी उदासी इस बच्चे से तो छुपा सकते हो, मुझसे नहीं। सब ठीक हो जाएगा निवेदा, एवरीथिंग विल बी ओके। तुम्हारे कहने से तो मैं पूना आई हूँ। तुमने तो मुझे इंदर की बीमारी के बारे में बताया है। सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। तुम माधव हो? जी नमस्ते। नमस्ते माधव, अपने पिताजी से कह देना कि हम इंदर को बॉम्बे ले गए हैं। उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। अगर वो यहाँ होते तो हम उन्हें बता देते। जी चले? और बाय द वे, राधिका कहाँ है? राधिका बॉम्बे गई है इंदर के लिए कुछ दवाइयाँ लाने। मैंने उसे फ़ोन करके कह दिया हम वहीं आ रहे हैं। माधव, तुम बॉम्बे आओगे? जी, पापा के लौटते ही मैं उनसे परमिशन लेकर आ जाऊंगा। अगर आपके पापा ने पूछा तो उनसे कह दीजिएगा कि हम उन्हें होली मदर हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, जहाँ उनकी देखभाल बहुत अच्छी होगी। ठीक है? नमस्ते।